पहले कामरान जी बताइए, कानून की नजर में हिंदू राष्ट्र कैसे है? बताइए। देखिए, हमारा जो भारत है, मैं हिंदू राष्ट्र होने के फेवर में हूँ, मगर किस तरह का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होना चाहिए, मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, और वो भगवान राम के रूप में आए और शासन करें और सबको इंसाफ मिले, और यही जो हमारा संविधान है उसी के हिसाब से चले। तो वही तो ये कह रहे हैं कि वहाँ एक संविधान होगा जहाँ सबको इंसाफ मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक मिनट रुकिए ना, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सर कह रहे हैं संशोधन के जो कहते हैं स्कोप है, हाँ। जहां पर कोई कमी है तो आप कामरान भाई ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र, मैंने बोला कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भगवान राम का रूप लेकर जो है प्राइम मिनिस्टर बने, और यही संविधान हो, और इस संविधान के अंदर अगर कोई कमी है तो महाराज जैसे लोग जो हैं मशवरा दें कि इस जो है कानून के अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, ये तो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। एक मिनट आप लोग बोलिएगा, इतिहासकार बहुत देर से नहीं बोले। वेदव्रत जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर इतिहास क्या कहता है? किसी धर्म के बेसिस पर जब कोई देश खड़ा होता है तो वो इतिहास में क्या सिखाता है? दो बातें मैं बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात कि हिंदुस्तान जो हमारा देश मुल्क है, वो एंशियंट टाइम से हम जो है वी आर कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमें हमारे अंदर कभी ये नहीं रहा, हमने किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा। आप अगर सिमेट्रिकल पेंट्स को देखिए, जो लोग दफनाए गए आज के 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि राजा की जो कब्र थी वो ऊंचाई पे थी और सोने चांदी से भरी थी और आम इंसान की, सब एक साथ दफनाए गए, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्री हों। हमारे यहाँ बराबरी का जो आइडिया है वो आज का नहीं है, कोई मॉडर्न सोसाइटी का नहीं है, एंशियंट टाइम से है। जैसा कि महाराज जी बार बार कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हिंदू और मुस्लिम ये धर्म नहीं, किसी धर्म विशेष के बेसिस पर अगर कोई राष्ट्र खड़ा होता है तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिलीजन और धर्म। धर्म का मतलब होता ही है इसको आप धारण करते थे, क्षमा नमस्तु में आप पेशेंस की बात, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कोई भी राष्ट्र बनाइए। मैं देवकीनंदन जी, मैं देवकीनंदन बात करते हैं तो समस्या आती है। ठीक है देवकीनंदन जी, अभी तो एक हमारे सामने एग्जाम्पल था हिंदू राष्ट्र का, नेपाल, अब वो भी नहीं है, लेकिन कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जो धर्म के नाम पर देश खड़े हुए और आज उनकी क्या हालत है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, इस्लाम नाम के नाम पर जो देश बने, पाकिस्तान, जो देश जहां इस्लाम वो देश जहां पर इस्लाम का बहुत बोलबाला है, नाइजीरिया, सोमालिया, युगांडा, इराक, सूडान, मोरक्को, अजरबैजान, ये धर्म विशेष पर बने राज्य, देश धर्म के बेसिस पर बने और आज इनकी क्या हालत है। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत भी धर्म के नाम पर, धर्म के बेसिस पर बन जाए और इन राष्ट्रों की तरह ही उसका भी फ्यूचर हो? आप एक बात पर विश्वास कर लीजिएगा, अगर हमारा भारत, जिसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र हुआ, विश्वास मानिएगा, इस थ्योरी में जो थ्योरी आपने बताई है और जो थ्योरी सनातनियों की और जो हिंदुत्व की जो थ्योरी है, जो सनातन धर्मियों की थ्योरी है, वो जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, मैं धर्म का आधार देख रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने हिंदू राष्ट्र को लेकर अभी कोई उदाहरण है नहीं। एक था, वो भी खत्म हो गया, खत्म, इसलिए मैं धर्म के नाम पर जो दूसरे देश बने उनका उदाहरण लेकर आया आपके लिए। देखिए, नेपाल खत्म हुआ या कर दिया गया, ये प्रश्न है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में एक आप अपना इतिहास पढ़िए ना। आप भी तो सनातनी है ना, आप हिंदू है ना? बिल्कुल हूं। आप एक सेकंड भूल जाइए, आप पत्रकार हैं, आप लोग अपने पूर्वजों को याद कर ले। मैं आज भी हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, एक इतिहास बताइए कि सनातनियों ने उसे मारकर उसके देश पर आक्रमण कर दिया और वहां उसे मारकर अपने आप के आनंद में रहना चाहते। हमारी वो थ्योरी नहीं है। हमारी थ्योरी है कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं, तुम चैन से रहो हम चैन से रहें, तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहें, तो तुम भी सुरक्षित। नहीं, सुनो ना, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। वहाँ वो नहीं होता है कि हम गुरुद्वारे पर भी आक्रमण कर देंगे, हम मंदिर पे भी आक्रमण कर देंगे। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चर्चों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो मुस्लिम जो कर रहे हैं। में कितने जल गए? अरे तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, 25 मंदिर, तीनों लोग एक साथ बोलेंगे। एक मिनट, वो कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं की बात कर रहे हैं। हाजी भाई रुकिए, हाजी भाई रुकिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक मिनट गुरु जी, अरे आप सब एक साथ मत बोलिए प्लीज। आपने बहुत अच्छी बात की और शुरू से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं वाकई बता रहा हूं, आप शुरू से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अभी फिर आपने कही। मैं इसीलिए कह रहा हूं
कि फिर आप ठीक है। ये मस्जिदों की खुदाई बंद कर दीजिए। ठीक है, साजिद छोड़ रशीदी करके मैं आ रहा हूं फसील भाई, एक मिनट, बहुत देर से नहीं बोले। काशी, अयोध्या, मथुरा, इस सब में जय जयकार रखिए। 3 जगह खुदाई करवा लो, सब आनंद ही आनंद है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे। अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदाई पे खुदाई निकल आई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी सर। एक मिनट सर। ऐसा मत करो, अगर खुदाई प्रकट हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप जिस खुदाई पर जा रहे हैं, आप देखिए शब्द, आप किस खुदाई पर जा रहे हैं?